गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा। स्वामी जी, सब दरवाजे बंद हो जाएं तो भी एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, वह है मेरे मालिक का दरवाज़ा। उम्मीद रखनी है तो उस कुल मालिक से रखिए, इस दुनिया से नहीं। गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी, जिन्हें उनकी संगत बाबा जी के नाम से जानती है। राधा स्वामी सत्संग व्यास के 5वें आध्यात्मिक गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं। आज 1 अगस्त हमारे प्यारे प्यारे बाबा जी का जन्मदिन है। बाबा जी के पिता का नाम गुरमीत सिंह ढिल्लो जी और इनकी माता का नाम महेंद्र कौर जी है। बाबा जी ने पैदा होने के बाद 3 दिन तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। उनके पिताजी ने महाराज चरण सिंह जी को बुलाया, जो बाबा जी के मामा जी थे। जब महाराज चरण सिंह जी ने आकर बाबा जी को अपनी गोद में उठाया और उंगली से मुंह में शहद चटाया और बोले, अब तो आंखें खोलो, तब उन्होंने आंखें खोली थी। लोगों ने कहा था कि बड़े महाराज जी के सभी गुण बाबा जी में आ गए हैं। बाबा जी का जन्म पंजाब के मोगा शहर में ढिल्लो परिवार में हुआ, जहां उनका परिवार पहले से ही राधा स्वामी सत्संग व्यास को मानते थे, क्योंकि महाराज चरण सिंह जी बाबा जी के मामा जी थे। बाबा जी जब 5 साल के थे तो एक बार वह अपनी माता जी के साथ ब्यास आए, तो बाबा जी ने सब परिवार वालों को पैर छूकर सत श्री अकाल बोला। उनकी माता जी ने उनसे कहा कि तुमने अपने मामा जी को सत श्री अकाल क्यों नहीं बोला? तो बड़े महाराज जी हंसकर बोले, बहना, यह मुझसे नाराज़ है। तब महाराज जी ने बताया कि यह इस दुनिया में आना नहीं चाहता था। बड़े महाराज जी ने उनको अपनी गद्दी देनी थी, इसीलिए वह इनको इस दुनिया में लेकर आए थे। महाराज जी चाहते थे कि वह इस दुनिया में आए। एक बार बड़े महाराज जी ने सत्संग में अपने संगत से भी कहा था कि मैं तो तुम सबसे प्रेम से भजन सिमरन करवाता हूँ, लेकिन जब कोई डंडे वाला गुरु आएगा तभी आप लोग सीधे होंगे। बाबा जी जब छोटे थे तो लंगर खाने के बाद थोड़ा सा प्रसादा बचाकर अपने पास रख लेते थे और अपनी जेब में डाल लेते थे। किसी सेवादार ने उन्हें यह सब कई बार करते हुए देखा था और उस सेवादार ने एक बार जाकर बड़े महाराज जी को जाकर बताया भी था कि गुरविंदर सिंह जी लंगर खाने के बाद कुछ प्रसादा अपनी जेब में डाल लेते हैं और कैंटीन के पास जाकर एक बड़े पेड़ के नज़दीक जाकर कीड़े मकोड़ों को डालते हैं। तो बड़े महाराज जी ने उस सेवादार से कहा था कि वह अपनी संगत तैयार कर रहा है। बड़े महाराज जी का कहना था कि हम सब पहले कीड़े मकोड़े थे। बाबा जी ने हम सबको लंगर का प्रसाद खिलाकर मनुष्य जन्म दिया है। बाबा जी ने अपने दर पर बुलाकर हमें नाम देकर हमारा जीवन सफल बनाया है। बाबा जी ने अपनी स्कूली शिक्षा के लिए शिमला के लॉरेंस स्कूल हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई की। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कॉमर्स में डिग्री हासिल की। बाबा जी के कॉलेज के दोस्त उनको प्यार से मोगा बुलाते थे, क्योंकि यह मोगा में रहते थे। बाबा जी ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद स्पेन की यात्रा की और शबनम ढिल्लो से शादी की। गुरप्रीत सिंह ढिल्लो जी और गुरकीरत सिंह जी ढिल्लो नाम के उनके 2 बेटे हैं। बाबा गुरविंदर सिंह जी ढिल्लो 1990 में भारत वापस लौट कर आ गए, क्योंकि उनको चरण सिंह जी महाराज ने यहाँ पर वापस बुलाया था। महाराज चरण सिंह जी ने अपने जाने से पहले अपनी गुरु गद्दी गुरविंदर सिंह जी को दे दी। 1 जून 1990 का दिन, जिसे संगत कभी नहीं भूल सकती। इस दिन हमारे प्यारे महाराज चरण सिंह जी चोला छोड़ गए थे। उनके जाने के बाद तो ऐसा लगता था कि अब शायद हम लोग कभी ब्यास नहीं आएंगे, लेकिन एक पिता को अपने बच्चों की कितनी चिंता होती है। वह अपने जाने से पहले हम सबकी जिम्मेवारी बाबा जी को देकर गए। बाबा जी ने महाराज चरण सिंह जी से भी ज़्यादा उनके बच्चों का ख्याल रखा और उनकी पूरी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले ली।
133 सालों से डेरा राधा स्वामी ब्यास संस्था चली आ रही है। दुनिया के 90 देशों से भी ज़्यादा देशों में राधा स्वामी नाम का प्रचार और प्रसार होता है। गुरविंदर सिंह जी ढिल्लो डेरे के 5वें गुरु के रूप में प्रख्यात हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। अगर शिष्य पर कुछ दुख आ जाता है तो वह कुम्हार की तरह अंदर से हाथ देकर अपने शिष्य की संभाल करते हैं। बाबा जी सत्संग शुरू करने से पहले स्टेज पर आकर पूरी संगत को माथा टेकते हैं। उसके बाद वह सत्संग में आई पूरी संगत पर अपनी पावन दृष्टि डालते हैं। उस समय यह नज़ारा देखने वाला होता है। पूरी संगत चुपचाप आराम से बैठी होती है अपने बाबा जी के दर्शनों के लिए। पूरे पंडाल में शांति होती है। शनिवार तो सत्संग पाठी करता है। सत्संग के बाद बाबा जी खुली कार में दर्शन देते हैं। सारी संगत आराम से बैठे बैठे ही अपने प्यारे बाबा जी के दर्शन करती है। शनिवार शाम को प्रश्न उत्तर का प्रोग्राम होता है। पर्चे निकाल कर कुछ चुने हुए 10 लड़के और 10 लड़कियां बाबा जी से प्रश्न करते हैं। रविवार को भी प्यारे बाबा जी सत्संग से कुछ समय पहले ही स्टेज पर आ जाते हैं और संगत को माथा टेकते हैं और सारी संगत पर अपनी पावन दृष्टि डालते हैं। उसके बाद बाबा जी खुद अपनी मीठी वाणी में सत्संग करते हैं। संगत उनका सत्संग सुनकर लंगर खाकर फिर अपने घरों को वापस चली जाती है। 34 सालों से बाबा जी ही इस डेरे की संभाल कर रहे हैं। बड़े महाराज जी चाहते थे कि उनके जाने के बाद बाबा गुरविंदर सिंह जी ब्यास की भागदौड़ अपने हाथों में ले। उन्होंने जब बाबा जी को स्पेन से बुलाया और कहा कि यह पंथ अब तुझे संभालना है, तो बाबा जी ने उनको मना कर दिया था और वह वहाँ से उठकर चले गए। फिर चरण सिंह जी महाराज जी ने उन्हें कहा कि भाई यह मेरा हुक्म है, तो बाबा जी उनका हुक्म टाल नहीं सके और यह जिम्मेवारी उन्होंने अपने कंधों पर ले ली। डेरे में रहकर ही इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। बाबा गुरविंदर सिंह जी ढिल्लो की सलाह है कि उनकी संगत हर परिस्थिति में सादा जीवन व्यतीत करे, ईमानदारी से पैसा कमाए, भजन सिमरन करे, नशीले पदार्थों, शराब और सिगरेट के सेवन से दूर रहें। बाबा जी से किसी ने प्रश्न पूछा कि बाबा जी आजकल के बच्चों के पास तो समय ही नहीं है कि अपने माता पिता से बात करें। बाबा जी ने कहा सेल फोन, आईपैड या कंप्यूटर ने पहले ही हमारे समाज के सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर दिया है। बच्चे कहाँ बैठकर हमसे बातें करते हैं, बच्चे कहाँ बैठकर खेलते हैं। वे आईफोन और कंप्यूटर पर अपने गेम में अधिक रुचि रखते हैं। बाबा जी ने इसलिए बच्चों के लिए भी सत्संग घर बना दिए हैं ताकि बच्चे गलत रास्ते पर ना चलें। बच्चों में बातचीत की कला, पत्र लेखन की कला और भी सब पहले से ही ख़त्म होना शुरू हो गया है। बाबा जी जुलाई और अगस्त में विदेश का टूर करते हैं। वहाँ पर भी उनकी बहुत संगत है। वहाँ पर भी सत्संग प्रोग्राम होते हैं। बाबा जी बार बार कहते हैं कि हम सब सेवादार हैं जो सेवा करते हैं। सेवा कोई भी मिले, छोटी या बड़ी नहीं होती है, सब सेवा बराबर ही होती है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी। राधा स्वामी जी।